हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के हिंदी विषय वसंत भाग 3 का दूसरा लेसन, जो कि हमने पूरा कर लिया था और उसके प्रश्नोत्तर चल रहे थे। और प्रश्नोत्तर में भी जो 5 प्रश्न कहानी से थे, उन 5 प्रश्नों को हमने कर लिया था। और उसमें अंतिम प्रश्न हमने किया था मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया था। तो उसको हमने कर लिया था कि मशीनी युग में किस प्रकार से उसके जीवन में बदलाव आया। उसका रोज़गार छिन गया था, वह बेरोज़गार हो गया था और उसे गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा था। और किस प्रकार उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी, वह कमज़ोर हो गया, बूढ़ा भी हो गया था और बीमार व चिंतित सा रहने लगा था। आज हम पढ़ेंगे कहानी से आगे। तो ये 5 प्रश्नों के बाद है कहानी से आगे। उसमें पहला प्रश्न है, आपने मेले बाज़ार आदि में हाथ से बनी हुई किन किन चीज़ों को बिकते हुए देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो, उसके विषय में कुछ लिखना है। यानी कि आपने बाज़ार में, मंदिरों वगैरह में, जिस प्रकार रामदेव का मेला है, जन्माष्टमी है, विभिन्न उत्सव मेले त्यौहार आपने देखे हैं और हाथ से बनी हुई चीज़ें भी बाज़ारों में बहुत मिलती हैं। तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने सबसे अधिक प्रभावित किया, या आप उसको बनाना जानते हो और किस प्रकार वो आपकी आजीविका का साधन है, इसके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर है, मैंने मेले बाज़ार आदि में। आप अपनी तरफ से भी, अपने स्वयं की मानसिकता से भी इसको लिख सकते हो। कोई आपकी हॉबी है किसी अन्य चीज़ को बनाने में, तो उस प्रकार से भी इस उत्तर को लिख सकते हो आप। मैंने मेले बाज़ार आदि में हाथ से बने रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन मोमबत्तियाँ, जूट आदि का सामान बिकते देखा है। यानी कि ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो हाथ से बनी हुई हैं और बाज़ार में बिकते हुए हमने देखा है। मैंने भी एक कारीगर से रंग बिरंगे खिलौने बनाना सीखा। कारीगर यानी कि मिस्त्री वगैरह से रंग बिरंगे खिलौने बनाना सीखा। शुरू में तो सफाई नहीं आती थी, यानी कि शुरू में जब मैं बनाना सीखा था तो सफाई नहीं आती थी, परंतु निरंतर अभ्यास से, लगातार अभ्यास करने से, लगातार एक्सपीरियंस से अब मैं बहुत ही सुंदर खिलौने बना लेता हूँ, जिससे मुझे अच्छी आमदनी भी होती है। अर्थात ये मेरी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत भी बन गए हैं। आगे है प्रश्न नंबर 2, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात करना है। तो लाख एक कीमती वस्तु है भाई। लाख की वस्तुओं का निर्माण राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। यानी कि लाख का उत्पादन है या उससे बनी वस्तुओं का निर्माण राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि अन्य बहुत सारे राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अलावा खिलौने, सजावटी वस्तुएं, आभूषण यानी कि गहने वगैरह, मूर्तियाँ, विभिन्न प्रकार की मोहरें, पैकिंग सील आदि बनाई जाती हैं। तो ये है लाख से बनने वाला विभिन्न प्रकार का सामान जो बाज़ारों में हमें उपलब्ध होता है। यानी कि ये विभिन्न सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाख से निर्मित होती हैं। आगे है, ये तो थे 2 प्रश्न कहानी से आगे वाले में। अब आगे है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना, तो उसमें कुछ प्रश्न हैं वो भी हमें करने हैं।
तो अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न है, घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। यानी कि घर में कोई मेहमान आ जाता है तो आप उसका वह अतिथि है जो उसका सत्कार, उसकी इज्जत, आवभगत किस प्रकार से करेंगे। तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर है, घर में मेहमान के आने पर मैं सबसे पहले उनका अभिवादन करूंगा, यानी कि उनकी आवभगत करूंगा, उनको नमस्कार वगैरह आदि भी जो हमारे धर्म के अनुसार जो रीति रिवाज है वो करूंगा, यानी कि उसका अभिवादन करूंगा और उनका परिचय प्राप्त करूंगा। उनका अभिवादन करके उनका परिचय प्राप्त करूंगा कि यानी उनके बारे में जानकारी जुटाऊंगा कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं, और बैठक में पहुंचाकर उनके जलपान की व्यवस्था करूंगा और उनको जो घर की बैठक होती है उसमें पहुंचाऊंगा और उनके जलपान की व्यवस्था करूंगा। जलपान की व्यवस्था करने के पश्चात मैं उनके परिवार की कुशलक्षेम, मैं उनके परिवार का हाल चाल पूछूंगा भी, उनका परिवार कैसा है, सब खैरियत से तो हैं। पूछकर उनके आने का अभिप्राय पूछूंगा, यानी कि उनके परिवार की कुशलक्षेम पूछकर, उनका हाल चाल पूछकर फिर मैं उनके खुद के आने का अभिप्राय यानी कि कारण पूछूंगा और घर के बड़ों को उनके आने की खबर दूंगा। और जो घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो मेरे पेरेंट्स वगैरह हैं, दादा दादी हैं, उनको मैं उनके आने की खबर दूंगा कि फ़लाँ फ़लाँ मेहमान हमारे घर पे आया है। तो ये था प्रश्न नंबर 1। अब उसके पश्चात है प्रश्न नंबर 2। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है, वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। यानी कि आपको छुट्टियों के दौरान जो ग्रीष्मकालीन या कोई अन्य दीपावली वगैरह की कोई भी छुट्टियाँ होती है तो आपको उस छुट्टियों के दौरान किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है और वहाँ की दिनचर्या, और वहाँ की जो दिनचर्या है, सुबह उठना, जल्दी उठना या नहीं उठना, वो प्रकार, ये सब दिनचर्या किस प्रकार की होती है, अलग कैसे होती है, इसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा उत्तर वही लिखोगे, आप अपनी इच्छा से अन्य उत्तर भी लिख सकते हो। नाना नानी के घर, बुआ के घर, मामा के घर, या किसी भी प्रकार से किसी के घर जाना या अपने खुद के घर रहना अच्छा लगता है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखोगे। तो इसका उत्तर है, मुझे छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाना अच्छा लगता है। मुझे छुट्टियों के दौरान अपने नाना नानी के घर जाना अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या मस्ती भरी होती है। वहाँ की जो दिनचर्या होती है मस्ती भरी होती है। वहाँ स्कूल जाने की चिंता नहीं रहती है, वहाँ स्कूल जाने की चिंता भी नहीं रहती है और लंबे समय तक सोने को मिलता है। वहाँ स्कूल जाने की चिंता नहीं रहती है और सुबह जल्दी भी कोई उठाने वाला नहीं होता है। अर्थात नाना नानी इतना लाड प्यार करते हैं कि बच्चे को सुबह जल्दी भी अपने घर में नहीं उठाते। खाने पीने की विभिन्न चीज़ें मिलती है। इसके साथ साथ ननिहाल के अंदर खाने और पीने की भी बहुत सारी अन्य चीज़ें हमें मिलती हैं, नई नई चीज़ें मिलती है। एक दूसरा, नए नए दोस्त बनते हैं। विभिन्न प्रकार के जो नए नए दोस्त हैं वो भी हमारे वहाँ बनते हैं। नाना नानी बहुत सारी कहानियाँ भी सुनाते हैं। तो ये है विभिन्न प्रकार, यानी कि दूसरा प्रश्न था, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है। तो इसके बारे में लिखा है उसने कि किस प्रकार के नाना नानी के घर जाना अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या मस्ती भरी होती है, वहाँ स्कूल जाने की चिंता नहीं रहती है ना, और लंबे समय तक सोने को मिलता है, अर्थात हम बहुत लंबे समय तक सो भी सकते हैं। खाने पीने की विभिन्न चीज़ें मिलती हैं, नए नए हमारे दोस्त बन जाते हैं और नाना नानी विभिन्न बहुत सारी कहानियाँ भी हमें सुनाते हैं भी। तो आगे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 में है,
मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। यानी कि मशीनी युग है, वर्तमान युग है, वो कैसा है? मशीनी युग है, उसमें नित नए परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण चुनो और उसके बारे में लिखो। यानी कि मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं और अपने आसपास से इस प्रकार का कोई परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में क्या करो? लिखना भी है आपको। तो इसका उत्तर है मशीनी युग में, जिसको कलयुग बोलते हैं, कल का मतलब ही मशीन है, तो मशीनी युग में आए दिन परिवर्तन होते हैं। वर्तमान समय है वो मशीनी युग है और उसमें आए दिन परिवर्तन, बदलाव, चेंजिंग होती रहती है। इसका अच्छा उदाहरण कृषि है। इसका अच्छा उदाहरण क्या है? कृषि है, यानी कि खेती है। कुछ समय पहले तक कृषि कार्य हाथों से किए जाते थे। कुछ समय पहले तक, यानी कि कुछ ही समय पूर्व जो कृषि कार्य है हाथों से किए जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये सब कार्य, आधुनिक समय में ये सब कार्य मशीनी हो गए, यानी कि मशीनों के द्वारा होने लग गया है। इससे जहाँ एक और फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है, फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है, अर्थात फसलों का जो झाड़ वगैरह है वो क्या है? बहुत ज़्यादा बढ़ा है। फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो वहीं दूसरी ओर इस कार्य में लगे मजदूरों की रोजी रोटी भी छिन गई है। तो यानी कि इस कार्य में जो विभिन्न मजदूर लगते थे, पहले काम मशीनों से नहीं होता था, सारा काम मजदूरों के द्वारा हाथों से होता था। तो मशीनों के आने से उन मजदूरों की जो रोजी रोटी है वो क्या हो गई है? छिन गई है। यानी कि इस कार्य में लगे हुए मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई है, अर्थात उनकी आजीविका की बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें आजीविका के लिए शहर की ओर पलायन करना पड़ रहा है, यानी कि उनकी आजीविका छिन गई है और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? लगातार शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। और शहरों की ओर जाने के पश्चात भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई ना कोई काम मिल जाएगा। तो इसलिए जो वर्तमान युग में जो मशीनी युग है उसमें इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आए हैं। तो आप इसके अलावा इसमें अपनी तरफ से भी कुछ लिख सकते हो। अगर आपको कोई परिवर्तन आपके क्षेत्र में हुआ है और मज़दूरों की रोजी रोटी उससे छिन गई हो, तो ये उत्तर भी आप लिख सकते हो। तो आज के लिए ये इतना ही। ये जो प्रश्न आज करवाए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को उत्तरों सहित आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में बड़े ही सावधानीपूर्वक साफ सफाई का ध्यान रखते हुए पूर्ण करना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।